और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रूस के अंदर परमाणु और साथ ही बायोलॉजिकल हथियारों का जो जिम्मा जनरल संभाल रहे थे उन्हें मौत के घाट उतारा। और अब बड़ा खुलासा हो रहा है क्योंकि सवाल यूक्रेन पर उठ रहे हैं। जिम्मेदारी यूक्रेन की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसकी तरफ से ली जा रही है और अब यह कहा जा रहा है कि क्या अब इगोर किरलोव की मौत का बदला रूस की तरफ से लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस क्योंकि साफ तौर पर यह कह रहा है कि किसी भी हद तक जाएंगे और जो कुछ किया गया है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसे बख्शने वाले नहीं है। आखिर क्या करने जा रहा है रूस, आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको बताऊंगा आखिर सीरिया में इजराइल अपने पैर कैसे मजबूत करता हुआ दिख रहा है। गोलान हाइट्स प्लान बनाया गया था, कैबिनेट से मंजूरी मिली जैसे ही नेतन्याहू के गोलान हाइट प्लान को नेतन्याहू पहुंच गए हैं गोलान हाइट और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आखिर इजराइल सीरिया के अंदर जो अपनी पकड़ है वो मजबूत करने जा रहा है और सभी उन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को यह बता रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाले क्या मैसेज दे रहे हैं यहां पर नेतन्याहू, बताऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो आखिर किसने इगोर किरलोव जो जनरल यहां पर रूस के थे, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी परमाणु विभाग की, बायोलॉजिकल हथियारों की, किसने इस हत्या को अंजाम दिया। और इसे लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऑर्डर आया और उसके बाद पुतिन के जनरल का मर्डर कर दिया गया। और इसी के साथ रूस, पुतिन गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह यह कह रहे हैं कि बदला लेंगे, उसे बख्शा नहीं जाएगा जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि मॉस्को में रूस के अंदर घुसकर इतने बड़े पद पर अहम जिम्मेदारी इगोर किरलोव जो संभाल रहे थे, उन्हें उनके घर के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह एक तमाचा था रूस के लिए और इसीलिए आखिर कैसे पिनपिनाया हुआ है रूस, पूरी तरह से पुतिन इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ वो बड़े ऐलान की यहां पर जो है वो घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त कैसे युद्ध का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है यूक्रेन में। इगोर किरलोव जिनकी हत्या कर दी गई, बायोलॉजिकल हथियार हो, परमाणु हथियार हो, उनकी जिम्मेदारी, अहम डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी इगोर किरलोव संभाल रहे थे, मॉस्को में उनके घर में घुसकर मर्डर को अंजाम दिया जाता है। मॉस्को में वो मर्डर होता है, उनके घर के सामने बम से उड़ा दिया जाता है। और इस वक्त पुतिन पूरी तरह से भड़के हुए हैं, पुतिन गुस्से में है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब बड़े हमले यूक्रेन में होने वाले हैं। यूक्रेन में अब तबाही रूस के हमलों की आ सकती है। और सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट यहां पर दूं, जिम्मेदारी यहां पर ली जा रही है यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी की तरफ से। यूक्रेन ने इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यहां पर ली है। इगोर किरलोव की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेनी सीक्रेट एजेंसी एसबीयू की तरफ से ली गई है। यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। युद्ध अपराधी था इगोर किरलोव, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। एक दिन पहले ही जो शुरुआत है इगोर किरलोव के खिलाफ वॉर क्रिमिनल को लेकर शुरुआत की गई थी। वहीं अटैक का मुकदमा दरअसल यहां पर इगोर किरलोव के खिलाफ किया गया था और इगोर किरलोव पर यूक्रेन यह दावा कर रहा था कि जो हमले यहां पर किए गए थे, केमिकल हमले, उसमें आखिर कैसे जो जिम्मेदारी इगोर किरलोव की थी। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें आज सामने आएंगे इगोर किरलोव की हत्या की, रूसी जनरल उनके घर के बाहर जो जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें बम से उड़ा दिया जाता है। हत्या यहां पर इगोर किरलोव की हो जाती है और पूरा रूस हिल जाता है। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे अपने घर से इगोर किरलोव निकल रहे हैं और तुरंत ब्लास्ट होता है, उनकी जान चली जाती है। इगोर किरलोव अपने घर में थे, अपने सहायक के साथ बाहर निकल रहे थे और जैसे ही अपने फ्लैट के बाहर निकले कैसे उन्हें एक बम धमाके में यहां पर उड़ा दिया गया। और जिम्मेदारी अब जो यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसकी तरफ से ली जा रही है।
मॉस्को में जनरल इगोर की यह हत्या की गई, जिसके पीछे अब एसबीयू का हाथ बताया जा रहा है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी एसबीयू जो जिम्मेदारी यहां पर ले रही है, यह दावा किया जा रहा है इगोर को मरवाने वाली एसबीयू यूक्रेनी ये सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ आपराधिक केस की शुरुआत एसबीयू की तरफ से की गई थी। एसबीयू ने इगोर पर यूक्रेन में केमिकल अटैक के दरअसल आरोप लगाए थे। एसबीयू ने रूसी जनरल इगोर किरलोव को वॉर क्रिमिनल कहा था कि केमिकल हथियारों के जरिए हमला यूक्रेन में हुआ। इगोर के ऑर्डर पर यूक्रेन में केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए थे, यह दावा एसबीयू कर रही है। रूस के केमिकल अटैक में कई यूक्रेनी जख्मी हुए थे, यह भी एसबीयू ने कहा, और इसी के लिए वो जिम्मेदार यहां पर इगोर किरलोव को बता रही है और यह दावा कर रही है कि हमने इस हत्या को अंजाम यहां पर दिया है। लेकिन इस वक्त रूस और पुतिन पूरी तरह से गुस्से में है और पुतिन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसने भी इस मर्डर को अंजाम दिया है उसे हम बख्शने वाले यहां पर नहीं हैं। यानी कि जो हमला है अब होगा, बदला यहां पर लिया जाएगा इगोर किरलोव की मौत का, जिस तरीके से मॉस्को में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त जब रूस पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहा है, क्या करने जा रहा है, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है। रूस के केमिकल जनरल इगोर किरलोव की हत्या जिस तरीके से हुई, ये एक तमाचे के तौर पर रूस के लिए माना जा रहा है। राजधानी मॉस्को में धमाका होता है और इगोर किरलोव का मर्डर कर दिया जाता है। रूसी जनरल इगोर की हत्या के बाद पुतिन इस वक्त पूरी तरह गुस्से में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में इसके बाद एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कॉल की। रूसी राष्ट्रपति ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में यूक्रेन में बड़े हमले की रूस की तरफ से प्लानिंग कही जा रही है, जो तैयार यहां पर कर ली गई है। यानी इसके बाद एक बड़े हमले की तैयारी रूस ने यहां पर की है, जिसके बाद अब एक बड़ा हमला यूक्रेन पर यहां पर हो सकता है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे बदला लिया जाएगा, जरा सुनिए। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। तो दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, जिसके बाद आखिर यूक्रेन के अंदर हड़कंप यहां पर बचा हुआ है। दरअसल इगोर किरलोव की हत्या से रूस पूरी तरह से भड़का हुआ है। किरलोव ने धमकी यहां पर दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को सीधी धमकी दरअसल किरलोव की मौत पर यहां पर दी है। यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत अब चुकानी होगी, बदला यूक्रेन से हम लेंगे। रूस को डराने और धमकाने की इस हमले के जरिए कोशिश की गई है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।